बहू, इतनी देर हो गई, अभी भी सो रही हो? क्या तुम खाना नहीं बनाओगी? सास की बात सुनकर मैंने हड़बड़ी में बिस्तर से उठने की कोशिश की। जब मैं उठी तो चारों ओर धुंधला नजर आया। मैं बिस्तर की एक खुटी पकड़कर बैठ गई। सास की फिर से कर्कश आवाज आई, बहू, क्या तुम अभी तक नहीं उठी हो? मैं दीवार पकड़कर बाहर निकली और अपनी सास से कहा, माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेटी हुई थी। क्या तुम खाना नहीं बनाओगी? बीमार होकर लेटे रहने से तो नहीं चलेगा, तुम्हें परिवार का ख्याल रखना है। बाबू जब वापस आएगा तो खाना नहीं खाएगा क्या? माँ, मैं रसोई में जा रही हूँ। बिल्कुल, मेरा परिवार तो मुझे ही संभालना है। मैं किचन में गई और दीवार के सहारे कुछ देर तक आंखें बंद करके खड़ी रही। तभी सास की आवाज आई, बहू, चाय चढ़ा दो, बड़ा सिरदर्द हो रहा है। चूल्हे पर चाय का बर्तन रखने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। फिर भी मैंने खुद को संभालकर आग के सामने खड़ी रहकर खाना बनाया। शाम को मेरी तबीयत बिगड़ गई। पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। पति वापस आया और बोला, तुम इस समय क्यों सो रही हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, शायद बुखार आ रहा है, माथे पर हाथ रखकर देखोगे? पति ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, माथे पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? बुखार होने पर समझ आ ही जाता है। ये सुनकर बहुत बुरा लगा। रात को हालत और बिगड़ गई। मैंने शाम को गोलियां ली थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सास कमरे में आए तो पति ने कहा, इसे तो बहुत बुखार है। सास ने कहा, उसके घर फोन करो और बताओ कि उनकी बेटी बीमार है, उसकी माँ को आने के लिए कहो। उनकी बात सुनकर पति ने फोन उठाया और कॉल करने ही लगे कि मैंने कहा, नहीं, रहने दो, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, तुम लोगों को व्यस्त होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सास चली गई। पति बालकनी में जाकर सिगरेट लेकर बैठ गया। मैं मन ही मन सोचने लगी, यही सास और पति थोड़े बीमार होते तो मेरी रात की नींद उड़ जाती। मैं देखभाल करके उनको स्वस्थ करती। और आज मैं बीमार हूं तो मेरी माँ को बुलाया जा रहा है मेरी देखभाल करने। ठीक होने के बाद मैंने तलाक के कागजात एक नोट के साथ अपने पति को भेज दिए। अस्वस्थ होने पर अगर अपनी माँ की जरूरत पड़ती है तो स्वस्थ रहने पर दूसरों के माँ बेटे की देखभाल क्यों करूं? अकृतज्ञों के झुंड।